तो चलो मैं आपको कुछ बातें बताता हूँ इंडियन फुटबॉल की। ये सवेरे सवेरे क्या मेरे को यही देखने का है क्या? तो एग्जैक्टली यही रिएक्शन मेरा भी होता है आजकल जब कोई मुझसे ये इंडियन फुटबॉल की बातें करना चाहता है, क्योंकि ऐसा हो चुका है, ऐसा कर दिया है इस फेडरेशन ने, इस सिस्टम ने, इस गेम को। क्योंकि देखिए आज की डेट में इंडियन फुटबॉल रिलेटेड बात करने जैसा कुछ उतना कुछ अच्छा जो टॉपिक होना चाहिए वो अब रहा नहीं है। वही सेम घिसी पिटी बातें होती है और मैं भी वही सेम घिसी पिटी बातें लेके आता हूँ, तो जिसमें मुझे खुद बहुत शर्म आती है कि आज शायद कोई मुझे गाली ना दे दे, ठीक है, लेकिन फिर भी मैं करता हूँ जिससे शायद आपको थोड़ी बहुत अवेयरनेस आ जाए, बस इसलिए। क्योंकि देखिए इंडियन फुटबॉल एक ऐसा कुआं बन चुका है कि यहाँ पे प्लेयर्स तो मेंढक है ही, लेकिन अब फैंस भी मेंढक बनते जा रहे हैं। अब देखिए वो अपग्रेड हम अपने आप को कर लेंगे धीरे धीरे, थोड़ा वर्ल्ड फुटबॉल रिलेटेड भी हमको बातें करना पड़ेगा ताकि क्वालिटी हम भूल ना जाए, बिकॉज यहाँ तो क्वालिटी अब बची नहीं और ना बढ़ने वाली है, बिकॉज ऐसा कुछ संकेत सिग्नल भी हमको मिल नहीं रहा है। तो अभी इन सब चीज़ों के ऊपर बात करके क्या मिलेगा, कुछ नहीं। लेकिन आज मैं क्या बात करने वाला हूँ, मैं बात करने वाला हूँ कि देखिए जब भी इंडियन फुटबॉल टीम के मैचेस होते हैं और इंडियन टीम हारी या ड्रॉ किया है, कुछ भी नेगेटिव वहाँ से हमको रिजल्ट आता है, तो उसके बाद कुछ स्टेटमेंट्स, कुछ रिएक्शंस आते हैं। ये ज़रूरी है और आते ही हैं और आते ही रहेंगे। काम भले कुछ होगा नहीं होगा, लेकिन स्टेटमेंट्स, रिएक्शंस ये जरूर आएंगे। वो इस बार भी आया, तो उसके ऊपर मैं थोड़ा सा एक डिस्कशन। अब देखिए डिस्कशन करके आप बोलेंगे मेरे को क्या मिलेगा, देखिए अभी मेरे पास कोई टॉपिक ही नहीं बात करने का तो मैं क्या करूँ, तो इसके ऊपर मैं थोड़ा डिस्कस कर लेता हूँ ताकि आपका भी घर बैठे टाइम पास हो जाए, मेरा भी आपसे बात करके थोड़ा टाइम पास हो जाए। बात तो सही है। तो वैसे जो पिछली लाइन में मैंने अपने आप को रोस्ट कर दिया, लेकिन वो रोस्टिंग बनती है, क्योंकि एक्चुअली में देखा जाए तो पिछले जब से ये AIFF बनी है तब से वो फैंस को रोस्ट करते आ रही है। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई, क्या तकलीफ है इनको? तो अगर हम अपने आप को रोस्ट कर भी ले तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब देखिए कुछ स्टेटमेंट्स आई है जिनमें कुछ कुछ लॉजिकल भी है, सेंस वाली बातें भी है, और कुछ तो एकदम वही सेम बिना सिर पैर वाली बात है। तो इगोर स्टेमिच हो गया, बाईचुंग भूटिया और बिबियानो फर्नांडिस के साइड से भी एक स्टेटमेंट आई है, वो लेकिन अलग आई है। वो उनका जो ब्राजील और इंडिया वाला लेजेंड्स मैच था उसमें से आई है, तो उसके ऊपर थोड़ा डिस्कशन करते हैं तीनों के बारे में। अब सबसे पहले इगोर की बात कर लेते हैं, जो एक्स हमारे इंडियन टीम के कोच। एक तो उन्होंने कहा कि आई लीग जो है वो विदाउट फॉरेन प्लेयर्स के खेलना चाहिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे इस बात का सेंस क्यों है, क्योंकि देखो ISL में चांस मिल नहीं रहा है, जिस पोजीशंस पे हमको अच्छे प्लेयर्स, इंडियन प्लेयर्स चाहिए, वहाँ उनको चांस मिल नहीं रहा है। देन आप आई लीग में भी उनका पत्ता कटी कर रहे हो, तो अब ना ISL में आप चांस दोगे ना आप आई लीग में चांस दोगे, मतलब जो यहाँ पे आपको पोजीशन पे प्लेयर चाहिए इंडियन टीम के लिए, आपको गोल मारने वाले, वहाँ पे तो आप जो है आई लीग में भी और ISL में दोनों जगह फॉरेन प्लेयर्स को ज़्यादा खिलाई देते हो। तो ऐसे सिचुएशंस में इगोर का ये सुझाव मुझे सही लगता है कि एटलीस्ट भाई, एटलीस्ट आई लीग में तो आप जो है पूरे इंडियन प्लेयर्स के साथ खेल लो। अभी हाँ, इसमें कई आपके जो है वो कमेंट्स आ सकते हैं कि उससे क्वालिटी का क्या भाई, क्वालिटी क्या, तो अब क्वालिटी और फिर इंडियन फुटबॉल का डेवलपमेंट, अब ये फ़र्क आ जा रहा है। तो ये जो है ना, ये तिकड़म तो फिर चलते रहेगी ये वाली। लेकिन यहाँ पर मुझे इगोर स्मिथ वाली बात सही लगी, बस मैं इसके पक्ष में हूँ। अब वो क्वालिटी और ये नहीं दिखेगी, वो नहीं दिखेगा, अब वो तो आपको कहीं ना कहीं तो आपको सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। देन उन्होंने एक और अच्छी बात बोली है, गेटिंग मोर टाइम ऑफ वर्क विद द नेशनल टीम, जो कि मुझे आज की डेट में देखा जाए इंडियन फुटबॉल टीम को, तो अभी हम वैसी टीम नहीं है कि हम कम टाइम में या बहुत ही कम ड्यूरेशन में अपनी टीम को बहुत अच्छी बना सकते हैं। हमको थोड़ा सा टाइम चाहिए रहता है अच्छे टूर्नामेंट से पहले, तो ये हमारी टीम जो है ना एक अच्छी केमिस्ट्री बिल्ड हो पाएगी। जैसे आपने रिसेंट में देखा, बांग्लादेश ने सिर्फ एशियन क्वालिफायर्स के लिए कैंप वगैरह करे हैं और वो खेलने आए, और देखो काफ़ी अच्छा परफॉर्म उन्होंने किया। तो यही हमारा इंडिया भी अभी उसी स्टेज पे है जहाँ पे हमको थोड़ा एक साथ कॉम्बिनेशन जमाने के लिए टाइम चाहिए। हम खाली लीग खेल के दिन 3-4 दिन में तैयार होकर हम नेशनल टीम से खेल के जाके अच्छा रिजल्ट ये दे ही नहीं सकते। लेकिन यहाँ पर उन्होंने एक और जो बात बोली ना, उससे मुझे थोड़ा सा धक्का लगा है। उन्होंने बोला कि वी नीड टू कन्विंस FSDL, कन्विंस करना पड़ेगा FSDL को। FSDL कहाँ यूरोप की कंपनी है क्या, इजराइल की कंपनी है या किसी सोमालिया की कोई कंपनी है FSDL मेरे ख्याल से तो मुंबई बेस्ड है शायद, है ना, आप भी सही समझोगे। अरे हाँ भाई हाँ। तो यार मुंबई तो इंडिया में आता है, तो इंडिया की ही कंपनी को कन्विंस करना है इंडियन टीम के लिए ज़्यादा टाइम के लिए, ये तो बात बिना सिर पैर की होगी फिर से। तो फिर बात घूम फिर के वहीं आ गई है कि मतलब अपने ही कंट्री के बंदे से ये बोलना है कि अपनी ही कंट्री को टाइम दे भाई। तो ऐसा अगर कन्विंस करना पड़ जाए तो फिर तो मामला गड़बड़ है भैया। देन तीसरी उन्होंने बहुत ही कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट दिया है कि इंडिया में जो फुटबॉल है
वो रिच लोगों के बीच का कंपटीशन है। अब ये बड़ा ही कंट्रोवर्शियल जो है ये स्टेटमेंट है भैया। अब देखिए कुछ हद तक मैं एग्री भी करूंगा कि यही चल रहा है, मतलब कि वी आर जस्ट फोकसिंग ऑन ISL, वी आर नॉट फोकसिंग ऑन कि हम इंडिया के बाहर क्या कर रहे हैं भाई, हम इंटरनेशनली क्या कर रहे हैं, क्योंकि हमारे ना तो क्लब इंटरनेशनली अच्छा कर पा रहे हैं ना हमारी टीम अच्छा कर पा रही। तो भाई आखिर में हम कुएं में ही घूम रहे हैं ना, जब से कुएं में ही हम इधर उधर छलांगे लगा रहे हैं और खुश हो रहे हैं, वाह क्या छलांग लगाई है भाई। समंदर में जाएंगे तो शार्क दिखेगी, अच्छी वाली डॉल्फिन दिखेगी, अच्छी वाली वेल मछली दिखेगी, मज़ा आएगा। लेकिन हमको पिंजरे का शेर बनने में ज़्यादा मज़ा आ रहा है, तो चलो कोई दिक्कत नहीं है। अब ये इगोर वाली बातें हो गई, जिनमें जो उसकी अच्छी बातें लगी वो मैंने आपको बताई है। अब इसके बाद देखिए बाईचुंग भूटिया का भी एक रिएक्शन जो है वो आया है। एक तो सुनील छेत्री के कमबैक से उतना खुश नहीं है, ऑब्वियसली वो तो कोई भी ज़्यादा खास खुश हुआ भी नहीं है अभी, क्योंकि कुछ रिजल्ट भी नहीं मिल रहा उस चीज़ का। अब देखिए मैं बाईचुंग के स्टेटमेंट की यहाँ बात क्यों कर रहा हूँ उसके पीछे मैं भी रीज़न बताऊँगा। अब जैसे उन्होंने कहा है कि भाई जो टीम की सक्सेस है वो कोच के टैक्टिक्स पे और प्लेयर्स की क्वालिटी पे डिपेंड करती है। तो अभी हमारे इंडियन टीम के पास उतने क्वालिटी प्लेयर्स है ही नहीं, तो एलेक्स फर्ग्यूसन भी आ गए तो कुछ उखाड़ नहीं पाएंगे। ठीक है, ये उन्होंने बात बोली जो 100% सही बात बोली। लेकिन ये बात कौन बोल रहा है? ये बात बोल रहा है AIFF की टेक्निकल कमेटी में थे बाईचुंग भूटिया। तो आप ये सोचो कि जिस बंदे को ये पता है कि एक्चुअल में क्या करना है, उसकी भी बात अगर ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन में कोई नहीं सुन रहा है और वैसा काम नहीं कर रहा है, तो भाई सोच लो फिर हमारी बातों का तो उनके ऊपर क्या ही इम्पैक्ट होगा। मतलब जो बंदा वहाँ पे उनको बोल रहा है या बोल रहा था होगा तो भी वो काम नहीं कर रहे हैं, तो देन भाई हम क्या बोलें। और देखिए बाईचुंग एक ऐसे मेंबर थे टेक्निकल कमेटी में जिन्होंने उनके गंदगी से तंग आके उन्होंने रिजाइन किया था। तो ये भी चीज़ एक मानना पड़ेगा कि हाँ भाई कि उन्होंने गंदगी से तंग आके किया। ऐसा नहीं कि अभी ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के कई मेंबर जिनको निकाल देते या निकले तो वो वहाँ पे जब तक रहे तब तक उन्होंने एकदम मुंह पे चुप्पी, ठीक है, एकदम चुप शांत, बिल्कुल कचरा हो रहा है होने तो खुद भी कचरा करेंगे। जैसे या तो उनको अगर निकाल दिया या वो खुद निकल गए, उसके बाद वही थकेले स्टेटमेंट, सड़ेले स्टेटमेंट, यहाँ हाँ हमको ग्रास रूट पे काम करने की ज़रूरत है, वहाँ पे तो करप्शन हो रहा है, ये हो रहा है। अरे चोमुलाल खुद भी तो करप्शन कर ही रहा था ना, है ना। अब लेकिन खुद दूध का धुला है, क्यों? क्योंकि अब बाहर निकल गया। जब तक अंदर था तब तक ये तो भाई देख लो, इधर बाहर आके पॉडकास्ट कर रहे हैं ये लोग, है ना। ये प्रथा है, जब तक अंदर रहेंगे तब तक किसी के साथ बात भी नहीं करेंगे और काले कारनामे होने देंगे और होते रहेंगे और खुद भी करेंगे। जैसे बाहर निकलेंगे तो अपने काले कारनामों की बात नहीं करेंगे, अपनी गंदगी की बात नहीं करेंगे, वहाँ पे दूसरों के बारे में बात करेंगे और अपने आप को एकदम दूध का धुला सफ़ेद चादर वाला बताएंगे। तो आप ऐसे दोगलों से सावधान रहना, मैं ये बता रहा हूँ कि ये डबल ढोलकी के होते हैं, अंदर कुछ और बाहर कुछ और। तो ऐसे लोग अगर आपको कुछ ऐसा है ना स्टेटमेंट्स आए इनके पॉडकास्ट आए, तो ये समझना कि ये उतना ही चोर है जितना कि AIFF में बैठा बंदा है। अब देखिए इन सब बातों के बाद एक अच्छी बात जो बिबियानो फर्नांडिस ने बोली है उसके ऊपर हम एक बात करना चाहेंगे, और ये चीज़ समझने की बात है। और ये उस बंदे के साइड से आ रही है जो इंडियन फुटबॉल टीम को अंडर 17 को 3 बार एशिया कप में क्वालिफाई करवा चुका है। इस बंदे को क्रेडिबिलिटी है ये सब चीज़ें बोलने की, और इस बंदे की आपको रिस्पेक्ट करना पड़ेगा क्योंकि ये बंदे ने कुछ करके दिखाया है। बाकी जो बकलोली करते हैं AIFF में बैठ के, उन्होंने जीरो, उनके पास जो अचीवमेंट्स है कुछ भी नहीं है, वो बस सेटिंग बाज है। वहाँ पे खाली भाईचारा है ना, भाई भतीजा बात जो वाली बात होती है वो उसके दम पे वहाँ पे उछलते हैं। लेकिन बिबियानो फर्नांडिस अपने टैलेंट के दम पे है भाई, इसलिए उनकी बातों को मैं जरा अहमियत भी दूंगा जो उन्होंने बात बोली है। उन्होंने कहा कि अगर हमको हमारी अंडर 17 टीम बिल्ड करना है तो हमको एज 9 से 15 तक काम करना पड़ेगा, मतलब 9 साल के प्लेयर को बनाना चालू करना पड़ेगा और 15 साल की एज तक उसको डेवलप करना पड़ेगा, तब जाके हमारी अंडर 17 की टीम अच्छी बिल्ड होगी। और हमारा जो फोकस है वो अंडर 17 और अंडर 20 वर्ल्ड कप के क्वालिफिकेशन पे होना चाहिए, और जब हम इनमें क्वालिफाई करने लग जाएंगे तब हमारा जो फोकस है वो सीनियर वर्ल्ड कप के लिए होना चाहिए। ये एकदम रियलिस्टिक बात और प्रैक्टिकल बात बोलिए। एज 9 से आप 15 तक प्लेयर्स को डेवलप करिए, आपके अंडर 17 टीम अपने आप डेवलप हो जाएगी और आगे आपको बस अच्छा लीग स्ट्रक्चर करना है। आप अंडर 17 के बाद अंडर 20 में भी क्वालिफाई कर जाएंगे, और जब आप इतना अच्छा करते जाएंगे तो भाई आपकी सीनियर टीम तो अच्छे होना ही होना है। लेकिन आप इस बंदे की बात सुनेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, ये हमको पता है, क्योंकि आप इस बंदे को ऑलरेडी अंडर 17 के टेन्योर के बाद निकाल भी चुके हैं। लेकिन अभी क्या हुआ कि आपको समझ में आ गया कि भाई यही बंदा है जो हमारी इज्जत और जॉब बचा सकता है, तो आपने वापस बिबियानो फर्नांडिस को अंडर 20 टीम का कोच बना दिया। तो यही आज का डिस्कशन है, मतलब यही जो कुछ स्टेटमेंट्स आई है इनके ऊपर
मैं डिस्कस करना चाहता था, और आपके भी एक टेक, आपके ओपिनियंस क्या है इनके ऊपर, वो मैं जानना चाहूँगा। और अभी इंडियन फुटबॉल के बारे में बात करने लायक कुछ देखो, आप पास्ट हिस्ट्री, मोहन बगान ने ये किया था, ईस्ट बंगाल ने वो किया था, देन बेंगलुरु ने एफसी कप का फाइनल क्या करूँ इसका, मैं भी क्या करूँ, क्या कर सकता हूँ इससे भाई? मेरी जो रैंकिंग है वो नीचे जाए जा रही है वापस, तो कुछ मज़ा भी नहीं आ रहा है और कुछ एक्साइटमेंट भी नहीं हो रहा है। आईएसएल का क्या है भाई, आईएसएल होगा, फिर अगले साल अगर होगा नहीं होगा तो पता नहीं, पता लग जाएगा, लेकिन फिर आईएसएल होगा, फिर उसका फिर आईएसएल होगा, फिर आईएसएल होगा, तो बस वहीं में घूमते रह जाएंगे हम। ठीक है, तो कोल्हू के बैल बन जाएंगे, बैल जैसे बस चलते रहो, लेकिन आउटकम क्या है तो पता नहीं भाई। बस जो है पीछे से कोची मार के बोल दिया है साहब ने, चलते रहो, घूमते रहो, कोल्हू के बैल जैसे, तो वही चल रहा है। तो चलिए, आपके जो भी टेक है इस पर आप जरूर कमेंट में लिख के बताइए। एंड फॉर मोर डिस्कशंस यू कैन सब्सक्राइब द चैनल। हम फिर मिलेंगे, बाय बाय।